प्रयागराज में कुंभ का शंखनाद हो गया है। साधुओं के लिए कुंभ का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है, इसलिए पूरे देश में यहाँ साधु सन्यासियों का जमघट लगा रहता है। साधु संत तो पहले से बैरागी हो गए हैं, ये तो बस भगवान की धुन में रमे होते हैं। इन संतों के शाही स्नान को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट जाती है। शिव की धुनी रमाए नागा साधुओं ने भी कुंभ को पवित्र कर दिया है। कुंभ में कई ऐसे बाबा भी हैं जो अपनी पहनावे को लेकर काफी चर्चाओं में रहते हैं, तो कई अखाड़े ऐसे भी हैं जो अपने सख्त तौर तरीके के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए हमारे साथ और अगले आधे घंटे हम आप लोगों को इसी कुंभ के अलग अलग रंग दिखाएंगे। उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इस कुंभ में आपको अलग अलग रंग देखने को मिल जाएंगे। यहाँ कई ऐसे बाबा हैं जो अपनी वेशभूषा को लेकर खासा मशहूर हैं। ऐसे ही एक बाबा है रुद्राक्ष बाबा उर्फ मौनी महाराज, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए पूरे शरीर पर रुद्राक्ष भी धारण कर रखा है। प्रयागराज के कुंभ मेले में आए कई संत महात्मा अपने अनूठे अंदाज और खास गेटअप की वजह से श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन्हीं में एक हैं शिवयोगी मौनी महाराज, जिन्हें लोग रुद्राक्ष वाले बाबा के नाम से जानते हैं। मौनी महाराज 11,000 रुद्राक्षों की माला पहनकर जब मेले में निकलते हैं तो उन्हें देखने वालों की भीड़ लग जाती है। सिर से कमर तक रुद्राक्ष ही रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की एक दो नहीं बल्कि करीब 500 मालाएं। कोई माला 11 रुद्राक्ष की तो कोई 21, 51 और 108 रुद्राक्षों की। बाबा के शरीर पर तो रुद्राक्ष रहती ही है, इसके साथ ही करीब 100 माला वो अपने सिर पर भी बांधे रहते हैं। इनमें कई रुद्राक्ष एक मुखी हैं तो कई 16 मुखी तक। 11,000 रुद्राक्ष का संकल्प करीब साल भर पहले ही पूरा हो चुका है और वो 51,000 रुद्राक्ष धारण करने के लक्ष्य पर हैं। रुद्राक्ष वाले मौनी महाराज मेले में जहाँ भी जाते हैं वहाँ भीड़ से घिर जाते हैं। रुद्राक्ष की ये मालाएं वो अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के अपने संकल्प के लिए पहनते हैं। अपनी संकल्प के तहत उन्होंने 12 सालों तक मौन धारण किया हुआ था। मौन रहने की वजह से ही लोग उन्हें मौनी बाबा कहने लगे हैं। तरफ जहां प्रयागराज में भव्य कुंभ का आयोजन किया गया है, वहीं पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए अनुष्ठान किए जा रहे हैं। हमारे साथ मौनी महाराज जी मौजूद हैं और इन्होंने अनुष्ठान रखा है राम मंदिर के लिए। महाराज जी, क्या अनुष्ठान है? विगत 28 वर्षों से श्रीधाम अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण हेतु होने वाले संकल्प के साथ इस वर्ष भी जब भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन तीर्थराज प्रयाग में है और ऐसे पावन अवसर पर राम मंदिर निर्माण के लिए 11 लाख दीपों के प्रज्वलन और 5 चक्रकुंडों में आहुति, नित्य महाभिषेक, पूजन और पाठ के साथ यह संकल्पित अनुष्ठान संपूर्ण कुंभ भर चलेगा। आज शाही स्नान के पहले दिन के बाद ही सायंकालीन सत्र से यह अनुष्ठान प्रारंभ होगा, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं के पूजन करने की मान्यता भारतीय संस्कृति में है। इसलिए कम से कम 33,000 दीपक नित्य जलाए जाएं। इस क्रम में लगभग 1 महीने 4 दिन, क्योंकि 19 फरवरी तक यह अनुष्ठान चलेगा, 1 महीने 4 दिन के अंतराल में यह दीप संख्या 11.5 लाख के ऊपर पहुंचेगी। इसी संकल्प के लिए हम यहाँ अपनी शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि जिसके लिए मैंने अब तक लगभग 28 वर्षों में 3 करोड़ से ज़्यादा दीपक जलाए। महाराज जी, जैसे कि कुंभ चल रहा है, कुंभ मार्च में ख़त्म होगा, 29 जनवरी डेट है, क्या लगता है कि आपके अनुष्ठान से कुछ असर हो? देखिए, हमारे अनुष्ठान जो चल रहे हैं उसका निरंतर अनुष्ठान रहा है। आपको जानना चाहिए कि मैं 28 वर्षों से अनुष्ठान कर रहा हूं। इसके पहले जब मैं आया था, जब मोदी सरकार नहीं थी,
सपा सरकार थी, हम कांग्रेस सरकार, हमसे लोगों ने पूछा कि आपके अनुष्ठान का अवसर होगा, तो हमने कहा देखिएगा आने वाला समय जो है भाजपा का होगा। और भाजपा पूर्ण बहुमत में आई, केंद्र में आई, कई प्रदेशों में आई, लेकिन मोदी जी ने वह अपना संकल्प दोहराया नहीं, जिसकी पीड़ा पूरे संत समाज को है। राम मंदिर निर्माण के लिए मौनी बाबा 11 लाख दीप जलाएंगे। मंदिर निर्माण के लिए दीपदान का ये कार्यक्रम 15 जनवरी से शुरू होकर 19 फरवरी तक चलेगा। इस अभियान के तहत परमहंस आश्रम के महंत शिवयोगी मौनी महाराज के शिविर में रोजाना 33,000 दीप जलाए जा रहे हैं। जलते दीपों की तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि मौनी महाराज राम मंदिर को लेकर कितने आतुर हैं। मौनी महाराज पिछले 2 दशक से हर साल माघ महीने में प्रयागराज आकर यहां संगम के तट पर दीप जलाते हैं। करने के उपरांत यहाँ 33,000 दीपक जलाए गए हैं। प्रतिदिन सायंकाल ये पूजा अर्चना भगवान की होगी। इस उद्देश्य से ये किया जा रहा है कि श्री धाम अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सके। ऐसी कामना के साथ यहाँ प्रतिदिन सायं दीपक जलेंगे और भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाएगा, ताकि श्री धाम अयोध्या में अतिशीघ्र भगवान भोलेनाथ का मंदिर, श्री राम का मंदिर तैयार हो सके। मौनी बाबा को करीब 8 साल पहले किसी संत ने पूरे शरीर पर रुद्राक्ष धारण करने का सुझाव दिया था। संत के इस सुझाव को उन्होंने राम मंदिर निर्माण के अपने संकल्प से जोड़ कर लिया था। अपने इसी संकल्प के तहत वो न तो अन्न ग्रहण करते हैं और न ही 2 बार से ज्यादा जल पीते हैं। मौनी बाबा उर्फ रुद्राक्ष वाले बाबा खुद को शिव भक्त कहते हैं। जहाँ पर दीप जलाए जाते हैं वहाँ उन्होंने रुद्राक्ष से एक शिवलिंग भी बनाया है, जिसे देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। दीपदान का संकल्प लेने वाले मौनी महाराज उर्फ रुद्राक्ष बाबा का मानना है कि मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करा पाना अब अदालत और सरकार के बस में नहीं है। ऐसे में वो दीपदान कर खुद भगवान राम को खुश करने की कोशिश करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस।